सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, तो अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। जैसा अभी देखा था, नेचुरल किसे कहते हैं, जो नेचर से ऑब्टेन हो, और मैनमेड किसे कहते हैं, जो हमें मैन से ऑब्टेंड हो, यानी कि ह्यूमन बींग से ऑब्टेंड हो। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं। एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप में। जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि कितना ज़्यादा वो डेवलप्ड है कोई भी रिसोर्स, यूज़ कितना उसका यूज होता है, ऑरिजिन कहाँ से आता है, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसका कितना स्टॉक है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब हम सबको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। On the basis of their development and use, resources can be classified into टू टाइप, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। तो हम लोग टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, किसके हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, कि कितना डेवलप हुआ है। एक्चुअल वो रिसोर्स होते हैं प्यारे बच्चों जिनकी क्वांटिटी हमें नोन होती है, यानी कि पता होती है। और ये जो रिसोर्सेस होते हैं इन्हें हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक, और जैसे कि मान लीजिए कोल हुआ। अब जो कोल है प्यारे बच्चों, ये कैसे रिसोर्स हुआ, क्योंकि कोल हमें मतलब कि खाना बनाने में मदद करता है, जैसे नहीं भट्टी जलाने में मदद करता है, तो ये रिसोर्स हो गया। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों, एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेस होते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या है, नोन है, हमें पता है कि वो लिमिटेड ही हैं, और इसी के साथ साथ जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, इस समय प्रेजेंट में भी यूज़ हो रहे हैं। और जैसे पेट्रोलियम हो गया और डार्क सॉइल हो गई, तो ये सब क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स प्यारे बच्चों वो रिसोर्सेस होते हैं जिनकी इंटायर क्वांटिटी, यानी सभी क्वांटिटी नोन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई रिसोर्सेज प्यारे बच्चों ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी पता नहीं होती है कि ये कितना है कितना नहीं है। जैसे कि सभी लोग कहते हैं ना कि विंड बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी को हमें नोन नहीं होती है। ठीक, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस। हाँ, और यहाँ पे ये भी है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनका यूज़ करने के लिए हमारे पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो अभी ऐसे पड़े हैं, मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक, तो पोटेंशियल का मतलब ही होता है रखा हुआ। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें अभी हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, उस टाइप के रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। और एक्चुअल किसे, जिसे हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑरिजिन, कि बॉयटिक है कि एबॉयटिक है। बॉयटिक रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन हो, प्लांट और एनिमल से। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेस जो हमें प्लांट और एनिमल से मिले, यानी कि पेड़ पौधों से मिले, उसे क्या कहते हैं, बॉयटिक। और जो पेड़ पौधों से ना मिले उसे क्या कहते हैं, एबॉयटिक। जैसे सॉयल हो गया, रॉक हो गया और मिनरल हुआ। क्या ये हमें नॉन लिविंग, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं? हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऐसी रिसोर्सेस जो लिविंग है, जिनमें जान है, उसे क्या कहते हैं, बॉयटिक रिसोर्सेज। जो ऐसे रिसोर्सेज जिनमें जान नहीं है उसे क्या कहते हैं, एबॉयटिक रिसोर्सेज। मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, आदमी कैसा रिसोर्सेज है, एक मैन, यह है बॉयटिक रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे रिसोर्स हुआ। अरे भैया, अभी अभी तो बताया था ना, कोई भी चीज़ जो हमारी क्या करे, मदद करे। अब ये आदमी ही यदि मेरी मदद कर रहा है, मान लीजिए एक किसान है, खेती कर रहा है, तो मेरी मदद तो कर रहा है ना, तो ये मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है। अब यहाँ बात किया जा रहा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, वो रिसोर्सेज प्यारे बच्चों जिन्हें हम लोग बाद में रिन्यू कर सकें, यानी कि फिर से मैन्युफैक्चर कर सकें, उसे कहते हैं रिन्यूएबल। जबकि वैसे रिसोर्सेज जो हम फिर से नहीं प्राप्त कर सकते उसे क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कोल। अब जो कोल है ये नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? अगर मान लीजिए हमारी धरती में, मान लीजिए एकदम बहुत इतना सारा क्या है, कोल है। अब इसका हम लोग रोज रोज यूज कर रहे हैं, तो आज तो नहीं पर मिलियन साल बाद खत्म होगा, ट्रिलियन साल बाद खत्म होगा। हाँ, जरूर खत्म होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल वो जिन्हें हम लोग क्या कर सके, रिन्यू कर सके, फिर से बना सके। जैसे विंड, विंड कभी खत्म हो सकती है? नहीं। सोलर, नहीं, सोलर खत्म हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो हमारी जीते जी जरूर सोलर रिसोर्सेज रहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन, यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कहाँ कहाँ तक रिसोर्सेज फैले हैं। ठीक, तो उस हिसाब से प्यारे बच्चों हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं रिसोर्सेज को,
दो पार्ट में, कौन कौन सी, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड, ठीक, यानी कि ऐसी रिसोर्सेज जो कि क्या होते हैं, चारों जगह फैले होते हैं, जैसे कि एयर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूबिक्विटस। जबकि ऐसी रिसोर्सेज जो कि किस पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए तब ये रिसोर्स यहाँ पाया जाएगा, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए तब ये रिसोर्स यहाँ पाया जाएगा। इन सभी रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इन सभी को कहते हैं लोकलाइज, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज इक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर अर्थ, ठीक है। तो ये फैक्टर इनके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्यारे बच्चों, इसी वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड। तो ऐसे फैक्टर भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सबसे आसान, ऐसे रिसोर्स जो ह्यूमन बनाए उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब इसके बारे में, इसका क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो अभी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ठीक। सिर्फ आप लोग इतना जान लीजिए कि ऐसे रिसोर्सेज जो कौन बनाए, ह्यूमन बींग्स बनाए, उनसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो समझ में आया, एक बार समराइज कर दूं, कंजर्वेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद समराइज कर देते हैं। अब कंजर्वेशन क्या होता है, देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं प्यारे बच्चों, वो बहुत जल्दी जल्दी यूज हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी होंगे। जैसे कि ये रहती है, इसे एक बार रात को सपना आता है कि सारा पानी सूख गया और सभी लोग ऐसे मरे पड़े हैं। तो ये सब खतरा होता है यदि हम लोग क्या करें, ये सब खतरा कब आता है, जब हम लोग पानी का अच्छी तरह से इस्तेमाल ना करें। इसीलिए हमें बिजली का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, और हमें पानी को बचाना चाहिए, और हमें फटे उटे कपड़े जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसे फेंके पॉल्यूशन फैलाए, नहीं, उनका इस्तेमाल हो सके तो करना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल हमें कंजर्व करना चाहिए किसी रिसोर्सेज को, ऐसा नहीं कि उन्हें हमेशा एकदम यूज करते रहें, नहीं, उसे कंजर्व भी करना चाहिए। जैसे वाटर नहाते समय भी हमें थोड़ा बचाना चाहिए, और ब्रश करते समय बचाना चाहिए। तो एक तरह से कंजर्वेशन जो होता है रिसोर्सेज का, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब एक बार समराइज कर देता हूँ। जैसे कि अब हम लोग क्या देखे हैं, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे उसे क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल कौन, जो नेचर से ऑब्टेन हो, मैन मेड कौन, जो ह्यूमन बींग से ऑब्टेन हो। अब रिसोर्सेज का कंजर्वेशन की जरूरी है, ताकि रिसोर्सेज जो ज़्यादा नंबर में ख़त्म हो रहे हैं वो कम में ख़त्म हो, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मुझे उम्मीद है तक आप लोग कर दिएंगे, यदि नहीं किए तो कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।